आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के एक्सपर्ट बन सकते हैं विद इन जस्ट 35 डेज। जी, मैं पूरी जिम्मेदारी से ये स्टेटमेंट दे रहा हूं कि आप सिर्फ 35 दिन में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के एक्सपर्ट बन सकते हैं। बेसिक से लेके एडवांस्ड लेवल तक आप नॉलेज ले सकते हैं। और दोस्तों, इट्स वेरी सिंपल, इट इज वेरी सिंपल बट नॉट इजी। सिंपल है लेकिन आसान नहीं है। मैं इसकी एग्जांपल देना चाहूंगा। आपने यकीनन सुना होगा, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। यानी रोज का एक सेब खाएं तो आप डॉक्टर से बचे रह सकते हैं, आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आप बीमार नहीं होंगे। तो जरा सोचिए, ये बात आपको कब की पता है? कब से ये बात आपने सुनी हुई है? यकीनन बहुत अरसे पहले से आपने ये बात सुनी होगी। अब गौर कीजिएगा, क्या आप रोज का एक सेब खाते हैं? हरगिज भी नहीं। इट मीन्स इट इज वेरी सिंपल बट नॉट इजी। एक और एग्जांपल दे देता हूं। आपने ये भी बचपन से ही सुन दिया होगा कि वर्जिश करना, वॉक करना, रोज सुबह सवेरे वॉक करना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आप बीमार नहीं होंगे, इम्यूनिटी सिस्टम आपका स्ट्रांग होएगा, आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी। यकीनन आपने ये बात बचपन में सुन ली होगी। और ये भी बात यकीनन है कि आप रोज सुबह सवेरे वॉक के लिए नहीं जाते होंगे। अब मैं वापस उसी पॉइंट पे आता हूं कि सिर्फ 35 दिन में आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के एक्सपर्ट बन सकते हैं। इट इज वेरी सिंपल बट नॉट इजी। अब सिंपल क्यों है कि इसका सलूशन आपके पास आ गया, इसका सोर्स आपके पास आ गया। उसकी तरफ मैं आता हूं। उससे पहले मैं ये बता दूं, इट इज नॉट इजी। वही बात कि रोज उस काम को करना और उस पर मेहनत लगाना लगातार 35 दिन, ये आसान नहीं है सिंपल बट आसान नहीं है। अब ये कैसे आप एक्सपर्ट बनेंगे? आपको पता है, पाकिस्तान में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोसीजर के लाभ से एक ही बुक है जिसका टाइटल है कंप्लीट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस मैनुअल। और अभी रिसेंट ही इसका 6वां एडिशन यानी 6th एडिशन लॉन्च हुआ है, जो कि उर्दू में आ गया है। जो लोग ये हर्डल फील कर रहे थे कि इंग्लिश में समझ नहीं आएगी, तो पूरी बुक को मैंने अब उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया है। और उसके 35 चैप्टर्स हैं पूरी बुक में। हर चैप्टर एक अलग से एक क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन के अंदर सब क्वेश्चंस के हिसाब से नरेट किया गया है। यानी अगर रोज का सिर्फ एक चैप्टर आप स्टडी करें, उसको सिर्फ रीड नहीं करना, उसको अंडरस्टैंड करना है। और जो उसमें एक्सरसाइजेस दी गई हैं, जो वहां पे लिंक फराहम किए गए हैं, उन लिंक्स पे विजिट करना है। और जो मेथोडोलॉजी दी गई है, जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, हैंडआउट्स दिए गए हैं, स्पेसिमेंस दिए गए हैं, उसको अंडरस्टैंड करना है। जिस तरह से मैंने एक कंप्लीट एक्सरसाइज लगा दी है कि एक एक्सपोर्टर एक इंपोर्टर बना के उसकी A to Z एक्टिविटी कंप्लीट कर दी है। किस तरह से कि वेरी फर्स्ट टाइम जब इंट्रैक्शन होता है तो इंट्रोडक्शन होता है, फिर उसके कोरस्पोंडेंस लेटर्स
जितने भी हैं वो सारे बना के लगा दिए हैं। सेल्स कॉन्ट्रैक्ट है, परफॉर्मेंस इनवॉइस है, देन एलसी इशू होती है, फिर शिपमेंट होती है, फिर उसके डॉक्यूमेंट बनते हैं, कस्टम क्लियरेंस के डॉक्यूमेंट्स अलहदा, उसके बाद फिर बैंक में डॉक्यूमेंट देने एज पर एलसी ताकि पेमेंट आ सके, वो भी सारे। फिर डॉक्यूमेंट बैंक में चेक सबमिट करने से पहले उसको चेक करना ताकि डिस्क्रिपेंसीज ना लगे। तो डिस्क्रिपेंसीज की चेक लिस्ट है वही डॉक्यूमेंट्स में, यानी फर्ज के लिए मैं बिल ऑफ लेडिंग की बात करता हूँ। तो बिल ऑफ लेडिंग के तमाम जो कॉलम्स हैं उनको मैंने नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5 6 और उसी की चेक लिस्ट बना दी 1 2 3 4 5 6 के इस नंबर 1 पे ये नरेशन है तो BL ओके है, अदरवाइज डिस्क्रिपेंट है। सेकंड नरेशन में ये है, थर्ड में ये, फोर्थ। यानी अगर चेक लिस्ट के मुताबिक आप डॉक्यूमेंट को चेक करते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट डिस्क्रिपेंट नहीं रहता। जो भी डिस्क्रिपेंसी होगी वो प्रोमिनेंट हो जाएगी, नुमाया हो जाएगी और आप उसको रिमूव करके डॉक्यूमेंट क्लीन कर सकते हैं। इस तरह से 35 चैप्टर्स हैं। तो 35 डेज में आप जब सारे चैप्टर्स कवर कर लेंगे, बुक कंप्लीट कर चुके होंगे, तो मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से ये स्टेटमेंट दे रहा हूं कि इंशाल्लाह आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बेसिक लेवल क्रॉस करके, मिडल लेवल क्रॉस करके एडवांस लेवल तक आपके पास नॉलेज आ चुका होगा। लेकिन शर्त यही है, कंडीशन यही है, बुक को खाली रीड नहीं करना, उसको अंडरस्टैंड करना है। उनकी सारी जो एक्टिविटीज कही गई हैं वो आपने करनी है, एक्टिविटीज और एक्सरसाइजेस करनी है, उसकी रिहर्सल करनी है, प्रैक्टिस करनी है। और ये जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं इसके पीछे पूरा लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि ये बुक अभी जो रिसेंट एडिशन लॉन्च हुआ है, SMEDA स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक बड़ा इदारा है जो स्मॉल और मीडियम, छोटे और दरमियाने लेवल के बिजनेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं और बहुत इफेक्टिव इदारा है, बड़ी अच्छी मैनेजमेंट है। उनके जो प्रोविंशियल चीफ है, पंजाब के चीफ, उन्होंने जब इसकी इनॉग्रेशन की तो उन्होंने स्टेटमेंट दी कि ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए एक मुकम्मल रहनुमाई है, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कंप्लीट गाइडेंस है। जो कुछ भी आपको क्वेश्चन चाहिए उसमें आपको आंसर बुक में अवेलेबल है। उसके बाद लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जनरल सेक्रेटरी साहब, उन्होंने फिर स्टेटमेंट दी कि ये बुक इंपोर्ट एक्सपोर्ट की इंफॉर्मेशन का खजाना है। देन आगे चलें, SME चेयरमैन FPCCI, पूरे कंट्री के चेयरमैन जो है, उन्होंने स्टेटमेंट दी कि जिस किसी ने भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस किया और ये बुक नहीं पढ़ी, इसका मतलब है उसने बिजनेस को अच्छी तरह नहीं सीखा, क्योंकि बिजनेस को सीखने के बाद ही अच्छी तरीके से किया जाता है। ऐसी सैकड़ों स्टेटमेंट्स हैं, सैकड़ों सेलिब्रिटीज की, जिसमें पाकिस्तान के प्रोमिनेंट इदारे हैं। अब बात यहां पे मुक्ति है कि आप ये थारोली स्टडी कर लें, जिस तरह से मैंने रिक्वेस्ट की है उस तरह से इसको अंडरस्टैंड करें। और 35 डेज गुजरने के बाद जब आप सारी बुक अंडरस्टैंड कर लें, अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप मेरी टीम से रब्ता करके अपॉइंटमेंट ले लें। आपका कोई क्वेश्चन जो भी होगा मैं उसका आंसर दूंगा, और यकीन जानिए
वो आंसर मैं बुक में से ही ढूंढ के दूंगा। और जब आप मेरे पास अपॉइंटमेंट के लिए आएंगे तो मैं उसके कोई चार्जेस नहीं लूंगा, ये फ्री होएगा, फीस भी नहीं लगेगी, क्योंकि मैं अपनी सोसाइटी को पे बैक करना चाहता हूँ। मेरा जिंदगी का मिशन ही खुशियां और इल्म बांटना है, मैं कोई चार्जेस नहीं लूंगा। तो मैं अगेन रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने 35 डेज में एक्सपर्ट बनना है तो फिर आपने उसके थारोली स्टडी करनी है और उस बुक का एक एक पैरा, एक एक वर्ड आपने अंडरस्टैंड जरूर करना है। खाली रीड करके मेरे पास नहीं आ जाना, क्योंकि जब आप मेरे पास आएंगे कोई क्वेश्चन लेके तो मैंने बुक में से ही आपको उसका आंसर लेके देना है कि इसका आंसर कहां पे पड़ा हुआ है। क्योंकि ये बुक कंपाइल हुई है सालों में, यानी इसमें कई साल लगे थे और प्योरीफाई होते हुए ये 6वां एडिशन आ चुका हुआ है। 2012 में जब पहला एडिशन लिखा गया था उस वक्त मुझे इसमें 8 साल लग गए थे जब मैं पहली दफा ये बुक कंपाइल कर रहा था, और फिर 3 साल कंटिन्यूस इसमें मैंने मेहनत की। 8 साल पहले इंफॉर्मेशन गैदर करता रहा, 3 साल कंटिन्यूस पे काम गया, फिर जाके फर्स्ट एडिशन लिखा गया। अब ये देखिए 6वां एडिशन, इसमें मतलब प्योरीफाई होता जा रहा है और अगर कोई कमी पेशी तो वो भी रिमूव होती जा रही है। और इस दौरान मैंने सैकड़ों इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स के इंटरव्यू किए, वहां से क्वेश्चंस आए। मैंने सैकड़ों ट्रेनिंग्स पाई पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के टॉपिक पे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज्यादा ट्रेनिंग्स मैंने कराई हुई है और पाकिस्तान के बेशुमार इदारों में मास्टर ट्रेनर हूं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस बुक को यही समझिएगा, ये एक गिफ्ट है। तो मेरी दुआ है अल्लाह पाक के साथ आप सबको कामयाब करे। आप अपने आप से प्यार कीजिएगा, इल्म से प्यार करें, क्योंकि ये हमारे मजहब में कह दिया गया है कि गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करें, इसकी कोई हद नहीं है। और हमेशा ही अपडेट रहें, और इसमें मैं कंटिन्यूस लर्निंग ऐड इसलिए कर रहा हूं कि बुक में आपको लिंक मिलेंगे जहां से आपसे इंफॉर्मेशन लेते रहना है फ्यूचर में भी, और फ्यूचर में भी आप फ्री में ही नॉलेज अपडेट लेते रहेंगे। क्योंकि जिस दिन आपने ये कह दिया कि मैं एक्सपर्ट हो गया, मजीद मैंने कुछ नहीं सीखना, मजीद मैंने लर्न नहीं करना, यकीन जाने आप बहुत जल्द ऑब्सोलीट हो चुके होंगे। मैं आपको 50 ब्रांड ऐसे गिनवा दूं जो दुनिया में लोग कहते थे ये हमेशा ही रहेंगे, लेकिन आज उनका नाम भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सर्च नहीं की, डेवलपमेंट की तरफ नहीं गए। तो आप इसमें एक्सपर्ट तो एक दफा बन जाएंगे, लेकिन हमेशा ही एक्सपर्ट रहने के लिए बुक में जो लिंक दिए हुए हैं वो सारे ही जो मुख्तलिफ वेबसाइट्स के हैं, वो जो मुख्तलिफ इदारों की तरफ से वेबसाइट्स हैं, चाहे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से है, चाहे प्राइवेट इदारे हैं, चाहे वर्ल्ड वाइड इदारे हैं, उन लिंक पे आपको इंफॉर्मेशन आज भी अपडेटेड मिलेगी। आज से 5 साल बाद इंफॉर्मेशन देखेंगे फिर भी अपडेटेड मिलेगी। आप 10 साल 20 साल 50 साल बाद भी वो उस लिंक पे जाएंगे तो आपकी जो इंफॉर्मेशन जो उधर से आपको मिलेगी वो अपडेटेड ही मिलेगी, क्योंकि वो बुक में जो लिंक दिया गया वो इस इदारे का दिया गया। मैंने कोई कॉपी पेस्ट करके हैंडआउट्स नहीं लगा दिए, मैंने लिंक दिया जहां से हमने लर्न करना है। यानी मैंने आपको रास्ता बता दिया है कि यहाँ से आप इंफॉर्मेशन हमेशा ही अपडेटेड लेते रहें। और अक्सर लोग जो एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, तो कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। एक दूसरे से पूछना चाहिए, लेकिन बेहतर ये है कि मैंने आपको सोर्स दे दिए कि आप इंफॉर्मेशन कहाँ से लें। आप हर जगह से इंफॉर्मेशन ना लें, जो राइट सोर्स है वहीं से इंफॉर्मेशन है, और उसका सोर्स मैंने बुक में दे दिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान से प्यार कीजिएगा, पाकिस्तान
से लव करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।